अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है लिमिट्स एंड फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमो नंबर, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज का यूज़र नेम, मैंने हर चीज़ लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो नंबर है मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, दूसरा नंबर मैं कम यूज़ करता हूँ, ये वाला। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। और ये हमने किस तरह सॉल्व करना है, पहले इसको हमने सिंप्लीफाई करना है अलजेब्रिक टेक्निक से, उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। क्वेश्चन हमें यही बताता है, ठीक है जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, सॉरी। ये हमने क्यों करना है इस तरह, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपको पता है ये क्या है, एक्स का क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है ना, तो डायरेक्ट रखी तो क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस 8 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 6। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 4 4 2 8, 8 माइनस 8 आ गया, 2 2 4 आ गया, जमा 2 माइनस 6, तो क्या आता है 8 माइनस 8 0, 4 और 2 6, 6 में से 6 निकाले 0, तो 0 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अगर हम अलजेब्रिक टेक्निक से अप्लाई नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं लिमिट को, लिमिट के थ्योरम यूज़ करके, तो आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, इन्फिनिट आ जाता है। इसलिए हमें लाजमी तौर पर क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अलजेब्रिक टेक्निक से, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट के थ्योरम, ठीक है जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है जी, एक्स क्यूब है। अब ये 2 को भी अगर हम 8 को हम क्यूब बनाना चाहें तो वो किसका क्यूब आएगा, 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर भी ले लिया है, ठीक है जी। होल डिवाइड बाय, यहाँ पर हमने ये करना है कि इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और वो सलूशन किस तरह होगा कि अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है, ठीक है। तो उसका सलूशन क्या है जी, यहाँ पर 1 आ रहा है, किस तरह करते हैं, एक को 6 से ज़रब देते हैं, 6 ज़रब 1 कितना आएगा हमारे पास, 6 आता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1। अब हमने इस 6 के 2 हिस्से इस तरह करने के, जब उनको प्लस माइनस करें तो आंसर क्या है हमारे पास 1, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आता है, 3 ज़रब 2 6 है, सिंपल आंसर है इसका, ठीक है। ये बहुत आसान सी इक्वेशन है। क्या आएगा जी, 3x माइनस 2x और माइनस 6, 3 ज़रब 2 कितना आंसर आता है, ये देखो 6, प्लस माइनस करो, 3 में से 2 निकाले, आंसर क्या आता है 1, ठीक है जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, दोनों का अलग अलग क्यूब आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर क्यूब अप्लाई कर देना है, ठीक है, जो क्यूब का फार्मूला होता है, और वो क्या है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी, यहाँ पर जो आ रहा है वही यहाँ पर आएगा, लेकिन अब आगे जो आएगा वो उसके उलट आता है, वो क्या है जी, ए स्क्वायर, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जी प्लस, फिर ए बी, और फिर उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए से मुराद क्या आ रहा है, एक्स, एक्स का क्यूब, माइनस बी से मुराद क्या आ रहा है, 2, 2 का क्यूब, ए माइनस बी है, ए से मुराद क्या है, एक्स, माइनस बी से मुराद क्या है, 2, फिर ए से मुराद क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, प्लस ए से मुराद क्या आ रहा है, एक्स, और बी से मुराद क्या आ रहा है जी, 2, प्लस फिर यहाँ पर बी आ रहा है, बी से मुराद क्या है यहाँ पर 2, बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को एक्स से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 2x, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब किसके इक्वल है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के। तो हम इसको अब हम इस फार्मूले की मदद से ये लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है जी। ये सारे का सारा इसके इक्वल है, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने आपको बता दी है हर चीज़। होल डिवाइड बाय, अब यहाँ से हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन की है हमने इसकी, तो पहले दो में से हमने देखना क्या चीज़ कॉमन आ रही है, और वो एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर था, एक एक्स बाहर निकल गया, पीछे का बचा एक एक्स, प्लस ये एक्स बाहर निकल गया, पीछे का बचा 3, माइनस
यहाँ पर 2x है और -6x है, 6 है सॉरी, तो यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x। अब माइनस भी कॉमन हुआ, जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 2 2 3 6। अब ये देखो ये और ये दोनों सेम आ गया ना, जब भी आप फैक्टराइजेशन करो और दोनों ब्रैकेटें बिल्कुल सेम आए तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल डिवाइड बाय, अब इन दोनों में से अब ये है एक और एक ये है, ये दो हमारे पास टर्म्स आ गई, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें एक में है x+3 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, इसमें भी x+3 कॉमन, इसमें भी कॉमन। अब कॉमन का लिया x+3 बाहर निकालिया, पीछे क्या बचा x, और यहाँ पर भी x+3 बाहर निकालिया तो पीछे क्या बचा सिर्फ 2 -2। ठीक है जी, अब x-2 से कट गया तो पीछे क्या बचता है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x+3, यही बचाना है कि ये बच कर देखिए। अब हमने इसके ऊपर लिमिट के थ्योरम अप्लाई कर देने हैं, और वो क्या आएंगे कि सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन है डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले इसके ऊपर अप्लाई होगी फिर इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, पहले इसके ऊपर अप्लाई होगी बटा फिर अब इसके ऊपर अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x प्लस 3 आ गया। अब उसके बाद लिमिट क्या है कि हर एक के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जानी है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 बाहर निकाल लेते हैं, और लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होगी जी, सिर्फ x के ऊपर, प्लस लिमिट x अप्रोचेज 2 और 4 आ गया, होल डिवाइड बाई इक्वल का निशान यहाँ पे लगाना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और 3 आ गया। अब क्या होगा, अब लिमिट अप्लाई करनी है हमने, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमने 2, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 है तो x की जगह पर क्या रख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये वाला बाहर आ गया, और यहाँ इस x की जगह पर हमने 2 रख दिया प्लस 4, ये 4 वैसे का वैसे ही है क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो इसलिए ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये लिमिट का थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है पहले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर सिर्फ x आ रहा है तो x की जगह पर हमने क्या रख दिया 2 प्लस ये 3 यहाँ पर फिर कांस्टेंट है तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। 2 का स्क्वायर कितना आएगा जी 4 जमा 2 सिर्फ 2 4 जमा ये वाला 4 आ गया, होल डिवाइड बाय 2 जमा 3 कितने होते हैं 5, 4 जमा 4 जमा 4 4 3 12 होते हैं, तो ये 12/5, यही इसका आंसर है। लिमिट को हमने इवेल्यूएट कर दिया, उसको वैल्यू दी है हमने, और वो इस लिमिट का हमारे पास आंसर क्या है 12/5। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।